नमस्कार, संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुभा सिंह। शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के बहाने दिग्विजय सिंह पर कसा तंज, बोले उन्हें कोई नहीं जान पाया। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। इसको लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने साफ किया है कि सूबे में अगला चुनाव सीएम रह चुके कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहीं इस बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय जी के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वो जिसके कंधे पर हाथ रख देते हैं उसका परम कल्याण ही उनके दिल में होता है। दरअसल सीहोर के सम्मेलन में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहेंगे। इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय जी के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वो जिसके कंधे पर हाथ रख देते हैं उसका परम कल्याण ही उनके दिल में होता है। उन्होंने कहा कि अब यह दिग्विजय एक स्टाइल है, कहते क्या है, दिल में क्या है और करते क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। सीएम शिवराज ने बताया कि अगर कोई शराब पीकर निकला तो शराब के नशे में कई बार वो ऐसी आपराधिक परिस्थितियां पैदा कर देता है जिसके कारण कानून और व्यवस्था की समस्या भी और कई बार माँ, बहन और बेटी की तरफ कुदृष्टि भी पड़ती है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी होती थी। इसलिए हमने तय किया है मध्य प्रदेश में शराब की दुकान के साथ आते नहीं होंगे। नई नीति में हाथों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके पहले भी जब नर्मदा सेवा यात्रा निकली थी तब मां नर्मदा जी के तट पर जो शराब की दुकानें थी उनको भी हमने बंद करने का काम किया था। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जहां हमने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, जिसमें कईयों को तो फांसी की सजा हुई है। ऐसे अनेकों कदम हमने उठाए हैं। घरों पर हमने बुलडोजर भी चलाए। दुराचारी को हम नहीं छोड़ेंगे। कई जगह बुलडोजर चले क्योंकि केवल जेल भेजना पर्याप्त नहीं होता, उसकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ना यह भी जरूरी हो जाता है। वहीं महिला सशक्तिकरण के अनेकों प्रयास, लाडली लक्ष्मी बेटी योजना, कन्यादान योजना, बेटियों की पढ़ाई लिखाई, विवाह के साथ साथ बहनों को प्रसूति सहायता और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आई है जो हमारी गरीब और मध्यम वर्गीय बहनों को सशक्त करने का काम करेंगी। सीएम ने आगे कहा कि हमारी मातृशक्ति को और सशक्त करने का अभियान लगातार जारी रहेगा, क्योंकि मैं यह मानता हूँ, मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर हमारी बहन सशक्त होंगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा और प्रदेश सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। वैसे तो मैंने कल ही पूछा था तो वह बता नहीं रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर बुलडोजर क्यों चलाया था। आज मैं कमलनाथ जी से एक सवाल और पूछ रहा हूं ताकि सनद रहे। उनके राज में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से फैल हो गई थी। उन्होंने वादा किया था घरेलू अपराध पर नियंत्रण हेतु पुलिस हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। कमलनाथ जी, आपने कौन सी हेल्पलाइन स्थापित की यह तो बताइए। हमारी विकास यात्राएं लगातार जारी हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि विकास यात्रा में अब तक 27,421 लोकार्पण हुए। जिन्हें विकास दिखाई नहीं देता है मैं उन्हें दिखा रहा हूँ। लोकार्पण का मतलब है जो काम पूरे हो गए हैं उन्हें जनता को समर्पित करना। 27,421 लोकार्पण और शिलान्यास, जो काम स्वीकृत हैं उनके शिलान्यास किए गए हैं, जो कि 20,676 हैं। वहीं विकास यात्रा में 4,88,146 बहनों और भाइयों की समस्याओं का पॉजिटिव समाधान हुआ है। तेज होगी तो एक अच्छा सेट बन जाए। हाँ, तो जहाँ बैठे हो पानी वगैरह की व्यवस्था हो, जो पेड़ लगाने आते हैं वो भी पानी पी लेंगे, कभी देर जल्दी हो जाती है और मीडिया के मित्रों को भी सुविधा हो जाएगी। हाँ, तो एक टॉयलेट भी हो जाए। नहीं ठीक है, बिल्कुल। कई बार मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, जब मेरी व्यस्तता कई बार ऐसी होती कि निकलना मुश्किल हो जाता है, लोगों के बीच से थोड़ी देर लग ही जाती है। अच्छा, एक पोडियम भी अच्छा कर लेते हैं। आज नहीं, एक बार बता देना, इससे बड़ा कर कैसे इसमें सारे आ जाए। करवा देना भैया। मित्रों, एक मध्य प्रदेश के लिए
प्रसन्नता की खबर है, मध्य प्रदेश को सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए उत्कृष्ट राज्य के रूप में चुना गया है। केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो द्वारा मध्य प्रदेश को CBIP अवार्ड प्रदान किया गया, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। ये अवार्ड जो मध्य प्रदेश ने पिछले 3 वर्षों में नहरों से नहीं, पाइप प्रणाली के माध्यम से अधिकतम क्षेत्र में जो सिंचाई की है, उसके कारण पाइप प्रणाली के माध्यम से अधिकतम क्षेत्र में सिंचाई करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। पाइप प्रणाली का फायदा यह है कि पानी इसमें बहुत बचता है। जब कैनाल से पानी ले जाते हैं तो पानी सीपेज भी होता है, भाप बन के उड़ता है, तो बहुत नुकसान होता है। लेकिन मध्य प्रदेश ने तय किया प्रेशराइज्ड पाइप की जो सिंचाई प्रणाली है, मतलब पानी खींचेंगे पाइप से, कैनाल से नहीं ले जाएंगे, पाइप से पानी ले जाएंगे और किसान के खेत में आउटलेट दे देंगे। तो इसमें मध्य प्रदेश अब देश में नंबर 1 का राज्य है। मैं सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। सिंचाई, पेयजल और उद्योगों के लिए जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। चलाने की लत, अगर आपने नशा कर लिया, शराब पी ली, तो खुद पर नियंत्रण नहीं रहता और इसलिए या तो खुद दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि गाड़ी चला रहे थे, नशे में थे, एक्सीडेंट हो गया, और कई बार दूसरों की जिंदगी पर भी खतरा बन जाते हैं। कई बार तो दुर्घटना भी कुचल के निकल गए। और इसलिए एक फैसला हमने और किया है कि शराब के नशे में वाहन चलाने पर पहली बार में 6 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरी बार में 2 साल के लिए अगर पकड़े गए, और पकड़ने की हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तीसरी बार में तो फिर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि तुम गाड़ी चला ही नहीं सकते कभी। तो ये हतोत्साहित करना जरूरी है इस प्रवृत्ति को, और सुरक्षित लोगों को रखना भी जरूरी है। इसलिए हमने कई प्रावधान किए, और जो नशे में खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट इत्यादि होते हैं तो उस पर भी हम सजा बढ़ाएंगे। उसको मैंने विधि विभाग को दिया कि सजा इसको और कैसे कितनी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा नशा मुक्ति अभियान भी हम और प्रखरता के साथ चलाएंगे। जनता को जागरूक करना ही, नशे के नुकसान बताना, अवेयर करना, वो तरीका है जिससे हम उनसे नशा छुड़वा सकते हैं। मैं अभी भी अपनी सभाओं में नशा मुक्ति के संकल्प दिलवाता हूं, लेकिन नशा मुक्ति अभियान के लिए भी पर्याप्त धनराशि रखेंगे। प्रदेश सुरक्षित रहे, मां, बहन और बेटी का सम्मान सुरक्षित रहे, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसलिए मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां हमने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, और कई को फांसी की सजा हुई है, ये होती थी। और इसलिए हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकान के साथ अहाते नहीं होंगे। नई नीति में अहातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल एक यही कदम नहीं, इसके पहले भी जब नर्मदा सेवा यात्रा निकली थी तब मां नर्मदा जी के तट पर जो शराब की दुकानें थी उनको भी हमने बंद करने का काम किया था। इसके साथ ही साथ ये भी तय किया है कि कोई धार्मिक, शैक्षणिक ऐसे जो स्थल है, शैक्षणिक में चाहे वो पहले लिखा हुआ था आबकारी नीति में गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, लेकिन अब कोई भी स्कूल और कॉलेज हो, शराब की 100 मीटर तक आसपास कोई दुकान नहीं होगी। पहले 50 मीटर ये
सीमा हुआ करती थी। किसी धार्मिक स्थल के पास, कोई अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर ऐसी दुकान है कि जिसके कारण दिक्कत है, तो उस पर भी हम फैसला करेंगे कि वो दिक्कत समाप्त हो। लेकिन हमने एक चीज और देखी, पहले से मध्य प्रदेश में हमने ऐसी आबकारी नीति जो शराब पीने के लिए हतोत्साहित करे, वो लाने का हमने प्रयास किया है। नशा एक सामाजिक बुराई है और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए तय किया था कि मध्य प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। पहले अक्सर ये होता था कि जब भी आबकारी नीति आती थी तो 150, 200, 300 नई शराब की दुकानें प्रस्तावित की जाती थी खोलने के लिए। हमने तय किया कि कोई शराब की दुकान नई नहीं खोलेंगे, इसलिए वर्षों से हमारी संख्या स्थिर है। कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो चाहे रेवेन्यू का मामला हो, चाहे शराब की दुकानों का मामला हो, मध्य प्रदेश का रेवेन्यू भी बहुत कम है और शराब की दुकानें भी तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम हैं। हमने कल एक और फैसला किया। हमने देखा कि अक्सर शराब की दुकान से लोग शराब खरीदते हैं और वहां जो अहाता बना हुआ है, बैठ के पीने की जगह वहां पीते हैं। अब इसके कई दुष्परिणाम होते हैं। आप शराब पी के कोई निकला तो शराब के नशे में कई बार वो ऐसी आपराधिक परिस्थितियां पैदा कर देता है कि जिसके कारण कानून और व्यवस्था की समस्या भी, कई बार माँ, बहन और बेटी की तरफ कुदृष्टि भी पड़ती है और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी होती थी। और इसलिए हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकान के साथ अहाते नहीं होंगे। नई नीति में अहातों अरे अच्छा, वो सवाल है। नहीं, आपका सवाल ये रह गया। आज मैं आज पूछा ही नहीं। वैसे तो मैंने कल ही पूछा था, तो वो बता नहीं रहे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर बुलडोजर क्यों चलाया था। आज मैं कमलनाथ जी से एक सवाल और पूछ रहा हूं ताकि सनद रहे। उनके राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से फेल हो गई थी। उनने वादा किया था कि घरेलू अपराध पर नियंत्रण हेतु पृथक से पुलिस हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। कमलनाथ जी, आपने कौन सी हेल्पलाइन स्थापित की अलग से, ये तो बताइए। धन्यवाद। वही सीएम का चेहरा होंगे कांग्रेस पार्टी का। तरुण यादव अजय पहले कह चुके, मोर्चा खोल चुके। दिग्विजय जी के बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो जो जिसके कंधे पे हाथ रख देते हैं उसका परम कल्याण ही उनके दिल में होता है। अब ये दिग्विजय जी की स्टाइल है, वो कहते क्या हैं, दिल में क्या होता है और करते क्या हैं, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। से अनेकों कदम, घरों पे हमने बुलडोजर भी चलाए, दुराचारी को हम नहीं छोड़ेंगे। कई जगह बुलडोजर चले, क्योंकि केवल जेल भेजना पर्याप्त तो नहीं होता, उसकी कमर तोड़ना, आर्थिक रूप से कमर तोड़ना, ये भी जरूरी हो जाता है। और महिला सशक्तिकरण के अनेकों प्रयास, लाडली लक्ष्मी बेटी, कन्यादान योजना, बेटियों की पढ़ाई लिखाई, विवाह के साथ साथ
बहनों को प्रसूति सहायता और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आई है जो हमारी गरीब और मध्यम वर्गीय बहनों को सशक्त करने का काम करेगी। हमारा मातृशक्ति को और सशक्त करने का अभियान लगातार जारी रहेगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर हमारी बहन सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा, और प्रदेश सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। दिग्विजय